अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आप जेमिनाई से जो भी अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं वो एक तहरीरी शक्ल में होता है, तो उसी तहरीर को आप एक वेबसाइट की शक्ल भी दे सकते हैं। तो वो कैसे? तो या वो अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए कितनी हैरानी की चीज़ होगी ना। तो जेमिनाई के अंदर और इवन चैट जीपीटी के अंदर भी है, लेकिन जेमिनाई का मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप वहां से अपनी एक तहरीर बनाएं। और वो तहरीर आप चाहते हैं कि यार किसी को समझाते हुए कैसे समझाऊं, स्लाइड्स की शक्ल में समझाना है तो नोटबुक इलम से बनवा दो, या कोई उसकी ग्राफिक्स बनवा दो। लेकिन आप चाहते हो यार नहीं, वो कुछ ऐसा हो कि जैसे कि एक वेबसाइट है जैसे मैं क्लिक करूं और फिर उसको ना मैं यूं दिखा रहा हूं कि अगला बंदा समझे कि यार ये तो पूरा एक वेब पेज है। तो वो भी वेब पेज भी जो है ना वो आराम से बन सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो वेब पेज अपनी तहरीर से बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तहरीर बना दी, ऐसे ही तहरीर किसी जगह पेस्ट करने के बजाय वेब पेज बना दिया और उसी को डाउनलोड करके आप किसी को दे दोगे, यार इस वेब पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट की तरह मेरा ये जो कंटेंट है ये खुलकर ओपन हो जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वेब पेज जो है ना वो सर्च में भी आए, तो फिर दो तीन और टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उनको सर्च एबल भी बना सकते हो और उसका लिंक किसी को दे सकते हो। तो आज की वीडियो में तो हम वो नहीं सीखेंगे, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कंटेंट को वेब पेज के तौर पर कैसे हम बना सकते हैं। तो चलते हैं हम इसको अपनी स्लाइड के ऊपर और अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर सीखते हैं। मैंने बनाया है उसको आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से आपके सामने आ गया है। और मैंने ताजर अल अमीन के नाम से एक प्रोजेक्ट करना है, तो वो मैंने ना वहां से क्लिक किया तो देखिए मैं डबल क्लिक जैसे करता हूं तो अब ये देखिए मेरे सामने ये एक छोटी सी वेबसाइट की शक्ल में शो कर रहा है। ये मेरा कंटेंट एक तहरीर थी जेमिनाई से मैंने बताया। तो देखिए मंसूबा ताजर अमीन है और देखिए उसने एक छोटी सी यूं कह लें कि एक इंटरफेस बनाया, अगरचे इसकी उर्दू ठीक होने के काबिल है, अभी इसको ठीक किया जा सकता है। और ये देखें इसका रोल आउट प्लान ये मुझे दिखा रहा है। जैसे मैं रोल आउट प्लान पे क्लिक करता हूँ, देखिए वेबसाइट की तरह मुझे पहला महीना आपने ये करना है, दूसरा महीना ये करना है, तीसरा महीना आपने ये करना है। अब ये देखें विजन में कहाँ पे बताऊं आपको, तो देखें ये हमारा विजन है। ये देखें 90 रोज़ा ये हमारा प्लान है। ये हमारी टीम होगी कि इसमें ये प्रोजेक्ट होंगे, ये प्रोजेक्ट होंगे, इसमें से हर एक के अंदर भी आप एडिटिंग कर सकते हो। अच्छा जी, अहदाफ कहाँ होंगे, तो ये देखिए हमारे अहदाफ यूं इस तरीके से लिखे होंगे। अब ये देखें तो ये एक तहरीर थी, लेकिन उस तहरीर को इसने एक वेबसाइट बना दिया है। अच्छा अब आओ हम इसको सीखते भी हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से आकर हम जेमिनाई को ओपन करते हैं। अच्छा जी, जब आपके सामने ये जेमिनाई ओपन हो जाता है तो आप सबसे पहले इसके टूल्स में आकर इसके कैनवस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैनवस को सिलेक्ट करके इधर अगर आपके पास प्रो है तो प्रो पे रखें, वरना थिंकिंग पे रख दें। ठीक है, अब यहाँ पे आकर मैं आपको बताता हूँ कि हम मैं एक तहरीर इससे बनवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपने कैनवस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए मदरसा एजुकेशन सिस्टम पर एक अहम प्रोजेक्ट की आउटलाइन लाइंस बना दें। ठीक है, ये मैंने वैसे ही एक इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये एक तहरीर तैयार करेगा सबसे पहले। जैसे ही ये तहरीर तैयार होगी, अगला काम फिर हम उसके बाद देखेंगे। इस कैनवस का फायदा ये है कि ये कैनवस जो है ये हमें एक अलग से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाकर दे देता है, जिसको आप बाद में गूगल डॉक्स के अंदर महफूज कर सकते हो और उस तहरीर को आप वहीं से एडिट कर सकते हो। तो ये कैनवस एक बहुत ही बेहतरीन, देखें ये कैनवस ने क्या काम किया कि उधर हमारा जो प्रॉम्प्ट का जवाब इधर देना था ना, इधर देने के बजाय अब वो यहाँ पे आ गया है। जिस तरीके से आपकी एक वर्ड या एम एस वर्ड खुलता है ना, उस तरह से एम एस वर्ड के अंदर लेकर आ गए और ये गोए के जदीद एम एस वर्ड है। आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। मसलन ये प्रोजेक्ट का पस मंजर और तारफ है, अगर आप चाहते हो कि यार इसको ना थोड़ा सा और अच्छा करो तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, आस्क जेमिनाई करके इसके अंदर एडिटिंग करवा सकते हो। कह सकते हो कि भाई इसको मजीद बेहतर करो, इसको मजीद बेहतर करो। ठीक है,
अच्छा, ये इसने ना हमें एक बनाकर दे दिया। अब ये देखें, इसकी इसकी हर एक चीज चेंज होने वाली है। देखें, इस तहरीर को भी आप कह सकते हो कि इसको तंजीम अल मदारस नहीं लिखो, विफाक अल मदारस लिख दो तो यूं भी कर देगा वो। तो ये कैनवस का फायदा होता है कि एक तो ये कि एडिटिंग होती है, दूसरा फायदा इसका ये होता है कि यहाँ पे देखें फॉन्ट वगैरह, ये देखें यहाँ पे इसी जगह पे आकर चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, सारी चीजें जिस तरह किसी MS वर्ड के अंदर होती हैं, तो यहाँ जेमिनाई के अंदर भी आप बैठे हुए ये सारी चीजें करके आखिर में आप यहाँ पे इसको ना प्रिंट के काबिल देखें, दस्तावेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट के लिए आप इसको भेज सकते हो। और प्रिंट नहीं भी करना तो यहाँ पे आकर इस पे क्लिक करके सेव एज PDF भी कर सकते हो। अब देखिए, यही तहरीर इधर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसकी सेटिंग सेटिंग इसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करके सेव एज PDF कर सकते हो। और मजीद ऑप्शन में यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी को। तो जब शेयर करोगे तो देखो, एक्सपोर्ट टू गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स यानी उसी तरह जिस तरह MS वर्ड है, MS वर्ड के अंदर ये आपके पास एक्सपोर्ट होकर आपके लैपटॉप में चला जाएगा। और कॉपी कंटेंट यानी इसको सिंपली कॉपी भी कर सकते हो। तो ये कैनवस जो है ना, ये इंतहाई जबरदस्त है। अब आते हैं हम अपने असल काम की तरफ, और वो है क्रिएट। क्रिएट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वेब पेज, इसी तहरीर का आप वेब पेज बना सकते हो। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स जिस तरह उधर नोटबुक LM के जरिए से बनती थी, इसके जरिए से इन्फोग्राफिक्स बन सकती है। इसी पूरे के क्विज भी बना सकते हो, यानी वही चीज जो नोटबुक LM के अंदर थी। फ्लैश कार्ड जिस तरह नोटबुक LM के अंदर है, अब इसके अंदर भी बन सकता है। ऑडियो ओवरव्यू, इस पूरी तहरीर का ऑडियो ओवरव्यू भी आपको ये दे सकता है, वही चीज जो नोटबुक LM के अंदर भी थी, यहां पर भी वो सारी चीज आपको मिल रही है। डिस्क्राइब यूर ऑन ऐप, इससे आप अपनी एक एप्लीकेशन भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सब नहीं करेंगे, आज की वीडियो में हम सिर्फ वेब पेज को पढ़ेंगे। ये देखिए, इसका जो वेब पेज है ना, इसको हम पढ़ते हैं। अब वेब पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये शुरू कर देगा इसकी वाइब कोडिंग, यानी उसका सबसे पहले जो यूं कह लें कि कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले जो उसकी वेब कोडिंग होती है, या उसकी जो कोड बनाए जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये डिजाइन करेगा। और जैसे ही ये डिजाइन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि ये किस तरह से तैयार हो। तो अभी इस वक्त देखें, ये एक तरफ से ये वाइब कोडिंग जो है ना उसने शुरू कर दिया, ये देखें, ये कोडिंग जो है ना वो शुरू कर दिया है। ले जी, हमारा जो वेबसाइट का कोड है, वाइब कोडिंग, वो भी तैयार है। ये देखें, यहाँ पे वाइब कोडिंग हो गई है, ये भी तैयार है। और परवियो में हम देखते हैं तो देखें, ये खूबसूरत सी हमारी तहरीर की उसने ना वेबसाइट बना दी है। ठीक है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये देखें, इसका तारुफ आएगा, तारुफ में यूं बेहतरीन करके वो दिखाई देगी। मकासद में ये देखें, ये इस तरह से दिखाई देगा। और मराहिल में देखें, ये इस तरह से हमें खूबसूरत सा देखें, ये वो दिखाई दे रहा है। वसाइल और बजट में देखें, ये यूं दिखाई देगा। खतरात में देखें तो ये है जी। तो यहां से परव्यू आ रहा है कि भाई आप इसको चेक करें कि इस तरह से ये चीज बनी है। रिफ्रेश करके आप इसको मजीद भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये इब्तदाई आपकी जो ये तहरीर थी, ये देखें, ये तहरीर, ये जो तहरीर थी, इस तहरीर को इसने यहाँ पे आकर एक वेबसाइट की शक्ल में बदल दिया। अब दो काम आप बेहतरीन किस्म के कर सकते हो। एक तो ये है कि चलो आप इस कोड को महफूज करो, इस कोड को यहाँ पे आप सेव कर दो। ठीक है, वो यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। मैं आपको सेव करके भी दिखाता हूँ, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। और शेयर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको शेयर पे क्लिक करो, और कंटेंट आपका जो उसका लिंक बन जाएगा। देखिए, ये एक लिंक बन गया है। इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे जाकर किसी को पेस्ट कर दो। तो अगला बंदा अगर उस पर क्लिक करेगा ना, तो जूम करके जैसे उसको हम सर्चेबल पे करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं लिंक पे, तो ये दूसरे बंदे के पास किस तरह से खुलेगा आप देखना। ये देखें, उसके पास भी गोया कि एक वेबसाइट का लिंक आपने उसको दे दिया है। अब हम देखें, मदरसा रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट, मदरसा तालीम में इस्लाहात और जदीद कारी, एक जामे मंसूबा। अब ये देखें, तफसीलात देखें, बिल्कुल वेबसाइट है या नहीं है, और कितनी डिसेंट बनाई है, कितने मजे की बनाई है। ये देखें, 1 रुपया भी आपका नहीं लगा, लेकिन आपकी वेबसाइट, हालांकि वो एक छोटा सा आपने एक तहरीर बनवाई थी, और वो देखें उसने बेहतरीन किस्म का बना दिया। अब देखें ऊपर इसका डैशबोर्ड देखें जी, एक एक चीज खोलें, मकासद को देखें, मराहिल को देखें, वसाइल और बजट को देखें, और खतरात को देखें। अब ये तो एक सादा सी एक वेबसाइट उसने बना कर दी है। और दूसरा तरीका मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से आपने कोड को सेव कर दिया। यहाँ से मैं कोडिंग को सेव करता हूँ। अच्छा जी, कोडिंग को हम यहाँ से कर लेते हैं सेव, कंटेंट कॉपी। और इधर आप में से हर एक के पास होगा नोट होगा, यानी यूं कह लें कि आपके पास
हर एक के लैपटॉप के अंदर नोट्स, ये जो होते हैं ना, नोट पैड होगा, उस नोट पैड के अंदर आपने लाकर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा, ये कोड। ठीक है। जैसे ही पेस्ट होगा, इसके फाइल पे क्लिक करके आप इसको सेव एज करोगे। सेव एज पे जाओगे। अब अपनी मर्जी से जहां पर भी रखना है, मैं इसको मसलन डाउनलोड्स में रखता हूँ। डाउनलोड्स में रख के यहाँ पे याद रखें कि इसको सेव इसी में करना है, HTML में करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट TXT के अंदर ही हो सेव। वरना यहाँ से आकर अगर आपने कुछ चीज चेंज कर दी ना, तो फिर ये आपके पास नहीं खुलेगी। ठीक है। और यहाँ पे आकर इसको ना इसका नाम वगैरह भी रख सकते हो, रीनेम कर सकते हो, और इधर से सेव कर दो। ठीक है जी। अब ये सेव होकर हमारे डाउनलोड्स के अंदर चला गया है। अब देखें यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर ये आ गया है, ये देखें। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, प्रोसेस को रिफ्रेश करते हैं। डबल क्लिक करूंगा, और हमारे सेव करने के अंदर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, हम उसको जाकर सेट कर लेते हैं सबसे पहले। फिर इसको आकर दोबारा से ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेविंग के अंदर ना आपने गलती नहीं करनी। जैसे ही आप यहाँ नोट पैड के अंदर आते हो ना, इस पे इसको पेस्ट करते हो, तो पेस्ट करने के बाद फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे जाइएगा। और सेव एज पे जाकर जब इसको आप सेव करें ना, तो यहाँ पे मदरसा लिखें, कुछ भी लिखें, तो याद रखें कि उसके बाद यहाँ पे एक डॉट डाल के उसके बाद HTML फाइल के अंदर इसको सेव करना है। HTML जरूर लिखना है, ताकि ये HTML के अंदर सेव हो। अब जैसे हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास कहता है कि पहले से सेव है, मैंने अभी अभी सेव किया था। अब मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास जाकर डाउनलोड्स के अंदर सेव हो गया है। अब मैं जाकर इसको खोलता हूँ डाउनलोड्स में। यहाँ पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स में जाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहले गलत सेव हुआ है, क्योंकि मैंने ना मदरसा.html नहीं लिखा था, तो उसने सही तरीके से सेव नहीं किया। जब इस तरह से सेव करोगे, तो यूं इस तरह से आपके सामने ना गूगल क्रोम की तरह ये खुलेगा। अब क्लिक करो इस पे, तो इसी तरह सेम वही चीज खुल जाएगी जिस तरह हमने यहाँ पे लिंक के जरिए से खोली थी। तो आप लिंक भी दे सकते हो, और यहाँ से आप आकर सेव करके यही फाइल भी किसी को दे सकते हो। यूं ही किसी को व्हाट्सएप कर दो, चूंकि आपके पास डाउनलोड्स में पड़ी हुई है, यही किसी को व्हाट्सएप कर दो, और उसको कहो कि यार इसको जरा अपने पास में खोल दीजिएगा। तो ये मैंने जो एक छोटा सा काम किया, वो आपको वेबसाइट की शक्ल में खुलेगा। इस तरीके से आप अपने मदरसे का छोटी सी बना सकते हो। अपने हर छोटे से छोटे प्रोफाइल या अपने हर छोटी से छोटी चीज की आप ना इस तरह से बना सकते हो। तो ये आज हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, वरना अभी जेमिनाई के अंदर बहुत कुछ आ चुका है। याद रखें कि मैं जो आप लोगों को ये रिसर्च टूल सिखा रहा हूँ, ये एक एक जो प्रोफाइल हमारी चल रही है, या जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, इसके अंदर मुतफर्रक चीजें चलेंगी। और रमजान के बाद इंशाल्लाह हम एक और प्लेलिस्ट लेकर आएंगे, और उस प्लेलिस्ट के अंदर तरतीब वार चलेंगे कि रिसर्च को पहले दिन से अगर आपने करना है तो कैसे करना है, और कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हुए फिर क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आखिर तक इसको लेकर चलेंगे। एक PhD रिसर्च कैसे की जाती है, और एक उमूमी रिसर्च जो है ना, वो यहाँ इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे की जाती है, वो तरतीब वार हमारा एक कोर्स चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टूल्स या कुछ रिसर्च के काम करते करते आपको कोई चीज़ अगर चाहिए, तो वो इस प्लेलिस्ट के अंदर मुतफर्रक तौर पर आपको मिलेगी। शुक्रिया।